एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज जो टॉपिक लेके आई हूँ गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मैंने आपको गायनोवेदा के जीव और आयरन फॉलिक एसिड के अच्छी साइड ज़रूर बताई कि हाँ इससे ये बेनिफिट्स होगा, बट इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ हैं जो बहुत सारी लेडीज़ को मैंने रिकमेंडेड की थी और उन लोगों के मुझे इतने सारे क्वेश्चंस इस बार आए, तो मैंने भी इसके ऊपर में बहुत ज़्यादा R&D किया, मतलब रिसर्च किया कि आखिर ऐसा एक दो महिला के साथ अगर ऐसा होता है तो चलिए हो सकता है, मगर अगर आपने 30 लोगों को रिकमेंडेड किया और उसमें से 28 को ये प्रॉब्लम आ रही है तो मतलब मैटर सीरियस है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी इसको शेयर करूं, ताकि आप लोग इसको कंज्यूम कर रहे हो, अच्छी बात है, बट कुछ प्रिकॉशंस के साथ कंज्यूम करें ताकि आपको प्रॉब्लम्स का कम से कम सामना करना पड़े। जैसे कि जीव और आयरन फॉलिक एसिड, ये दोनों के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख लें। मैं कमेंट में भी सारी वीडियोस के अपने लिंक दे रही हूँ, आप उसमें से भी जाके देख सकती हैं, आपको सब कुछ उसमें मिलेगा। तो गाइज, बहुत सारी लेडीज से एक क्वेश्चन आ रहा था कि वो जब जीव ले रही हैं या आयरन फॉलिक एसिड ले रही है तो उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो रही है। तो मैंने इसके बारे में जब पता करना चालू किया तो मुझे मालूम चला कि इनसे जो पहली प्रॉब्लम हो रही है आयरन फॉलिक एसिड जो है, उससे ये ज़्यादा इशू हो रहा है कि कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो रही है। मतलब लोगों को गैस बन रहा है या स्टूल क्लियर नहीं आ रहा है, तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा भी है कि स्टूल करते वक्त में उनको जलन हो रही है, पेन कर रहा है। तो ऐसे कुछ मेरे सामने आए निकल के, जिससे कि गायनोवेदा की मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट पता मुझे चल रहे हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी बता दूं ताकि आप प्रिकॉशन लेना स्टार्ट कर दें। देखिए गाइस, आयरन फॉलिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के लिए। अगर आप लोकल डॉक्टर को भी दिखा रहे हो तो भी वो आपको फॉलिक एसिड रिकमेंडेड करेगा ही करेगा, है ना। और आपको फाइबर युक्त खाना खाने के लिए बोलेगा कि जिसमें सबसे ज़्यादा फाइबर्स पाया जाता है, चाहे वो फ्रूट हो चाहे वो वेजिटेबल हो, आप उसको सबसे ज़्यादा इंटेक करिए। गायनोवेदा की जो मेडिसिन है जीव, नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए इस मेडिसिन को लिया जाता है। जैसे कि जिनका एग नहीं बन रहा है, एग रप्चर नहीं हो रहा, एग की क्वालिटी खराब है, एक फॉलोपियन ट्यूब है उनकी, है ना, या उनका अंडा बन भी रहा है कि नहीं, बिल्कुल बंद हो चुका है बनना, इस तरह की प्रॉब्लम है, या यूट्रस में प्रॉब्लम है, यूट्रस की लाइनिंग में प्रॉब्लम, AMS से रिलेटेड है, तो इस प्रॉब्लम्स के लिए जीव मेडिसिन को रिकमेंडेड किया जाता है कि आप इसको लीजिए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट ये है कि आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है आपको। अगर आप ऑलरेडी कॉन्स्टिपेशन आपको होती है तो आपको बिल्कुल इसको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको हमेशा जीव मेडिसिन को जो है या फॉलिक एसिड मेडिसिन है, वार्म वाटर के साथ आप लीजिए, यानी हल्के सुसुम पानी के साथ आप लीजिए, आपको उससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत कम होगी। और वैसे भी अगर आपको कॉन्स्टिपेशन होता है तो भी आप गर्म पानी का सेवन करिए, उससे आपको बहुत रिलीफ होगा। सेकेंड चीज़ जो इसमें पता चली है कि बाल झड़ना, लोगों के ऐसे आ रहे हैं कमेंट्स कि मैम हमारे बाल बहुत ज़्यादा झड़े हैं इसको लेने के बाद से। तो देखिए, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स शुरू में होता है क्योंकि हमारी बॉडी को इनसाइड बैलेंस करने में समय लगता है। सब कुछ बिगड़ी हुई चीज़ें हैं। जब हमारा घर बहुत ज़्यादा बिखरा होता है तो क्या हम चुटकी में उसको साफ कर लेते हैं? नहीं करते, हमको समय लगता है उसको समेटने में, क्लीन करने में, सब कुछ। तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाके ये मेडिसिन वर्क करती है। तो आपका अगर इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, खाना नहीं पचना, डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं होना, है ना, बार बार आपको वोमिटिंग की तरह लगेगा कि खाना जैसे निकल जाएगा, इस तरह का होना है। तो अगर आपका ये चीज़ है और उस पर अगर आप गायनोवेदा की जीव और आयरन ले रहे हो तो ये चीज़ें आपकी बढ़ सकती है। तो इसके लिए आपको हमेशा वार्म वाटर यूज़ करना है ना। तो ये भी शुरू में आपको 1-2 महीने होगा, उसके बाद ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आई है इस मेडिसिन को लेने के बाद में वो है कि हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो गड़बड़ हुई है। मतलब जो प्रॉपर आती थी वो आना बंद हो गई है, लेट आ रही है, कम आ रही है, जल्दी आ रही है, इस तरह की कंप्लेंट्स आई है। तो गाइज, ये शुरू में ऐसा होता है, किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना, ये शुरू में इतनी प्रॉब्लम्स आएगी आपको। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आपको ये प्रॉब्लम कम आएगी, बट आती है। मुझे भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत शुरू में हुई थी, बट मैंने उसको वार्म वाटर के साथ लिया। और सबसे बड़ी बात है, आप खाना खा के कभी भी बैठो मत या लेटो मत। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि राइस खाना पसंद करते हैं। राइस खाने के बाद में जनरली क्या होता है कि जब हम कार्ब्स इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो आलस की तरफ बढ़ती है और हमको लगता है कि हमको थोड़ा रिलीफ करना है। या आपने वैसे भी डेली रूटीन में नोटिस किया होगा कि कार्ब्स लेने के बाद यानी चावल लेने के बाद में आपको नींद जैसा आता है, तो वो मत करिए। आप थोड़ा टहलिए या घर का ही काम करिए।
करिए जिसमें कि आपका फिजिकल एक्टिविटी हो, तो उसमें भी आपको ये मेडिसिन कम से कम नुकसान करेगी। एक लेडीज का ये भी प्रॉब्लम था कि मुझे स्टूल में ब्लड आ रहा है। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि इस मेडिसिन को लेने के बाद में स्टूल में ब्लड नहीं आ सकता है। हो सकता है मे बी आपको बवासीर की प्रॉब्लम हो, या मिर्ची बहुत ज़्यादा खाती होंगी, चटपटा ज़्यादा खाती होंगी, ऑयल ज़्यादा खाती होंगी, मसाला ज़्यादा खाती होंगी, तो उस वजह से आपको स्टूल में ऐसा हो सकता है। बट गायनोवेदा की मेडिसिन को लेने से आपको ये प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, डेफिनेटली नहीं आएगी। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आ रहे हैं सामने, बट उसका एक ही उपाय है गाइस कि आप जितना ज़्यादा हो सके आप वार्म वाटर के साथ लीजिए, एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा रखिए, और आप डाइट अच्छे से फॉलो कीजिए, मिर्च मसाला कम खाइए, है ना। तो आपको ये प्रॉब्लम कम से कम आएगी। और वैसे भी मिर्च मसाला हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। अब एक क्वेश्चन आया था मेरे पास में कि मैम अगर मान लीजिए मैंने गायनोवेदा मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है, और गायनोवेदा मेडिसिन लेने के बाद में मैं अपना ओवुलेशन ट्रैक कर रही हूँ, इम्प्लांटेशन ट्रैक कर रही हूँ, और मेरा कंसीव हो जाता है इस बीच में, तो क्या मैं मेडिसिन छोड़ दूंगी? देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कंसीव हो गया है? अगर आप प्रेगनेंसी सिम्टम्स की बात कर रहे हो तो मैंने पहले भी बताया कि जो प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सारी बीमारियों के लिए भी होता है। अगर आपका लीवर काम नहीं कर, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या आपका शुगर इंक्रीज हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या कम हो गया, तो भी इस तरह के सिम्टम्स आपको आएंगे ही। तो आप कैसे समझोगे कि आपको ये प्रेगनेंसी ठहर गई है? आप मुझे ये बताओ। आप नहीं समझ पाओगे, है ना, क्योंकि डॉक्टर्स भी भले आपको प्रेगनेंसी सिम्टम्स बता देते हैं, लेकिन वो फिर लास्ट में एक ही बात बोलते हैं, आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करिए, अगर उसमें 2 पिंक्स लाइन आती है तभी आप उसको पॉजिटिव मानिए, और या फिर आप पैथोलॉजी में जाके अपना ब्लड सैंपल दीजिए, एससीजी टेस्ट करवाइए। तो तब तक आपकी कोई भी सिम्टम्स को प्रेगनेंसी कंफर्मेशन नहीं मानी जाती है ना। तो इसीलिए आपको मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप रहा है कि गायनोवेदा मेडिसिन को आपको छोड़ देना है, तो नहीं छोड़ना है जब तक कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म ना हो जाए। जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाएगी तो डेफिनेटली आप फॉलिक एसिड को स्टार्ट रख सकती हैं, आप गायनोवेदा की जीप को आप स्टॉप कर सकती हैं। अब एक क्वेश्चन मेरे पास में आया है, मैं अभी जस्ट मैं बैठी थी, मैंने इनका क्वेश्चन पढ़ा, तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्यों ना वीडियो में ही रिप्लाई कर दूं, क्योंकि मैं अभी जस्ट वीडियो बना ही रही हूँ। तो इनका क्वेश्चन है, ये है मुस्कान जी का मैं कमेंट पढ़ रही हूँ आपको। मैंने कल ही आपकी वीडियो देखी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, मेरी एक ट्यूब है, मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, और एक पहले मिसकैरेज हुआ है, और 2 एक्टोपिक प्रेगनेंसी मैम, तो राइट साइड ट्यूब निकाल दिया है और लेफ्ट साइड में भी हुआ था एक्टोपिक, लेकिन वो बच गई। अब 3 साल से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, दवाई लेने के बाद भी क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है मैम, बहुत टेंशन में हूँ। ठीक है मुस्कान जी, देखिए एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि हमारी ओवरी 2 होती हैं, फैलोपियन ट्यूब भी 2 होते हैं। जो एग रिलीज होता है वो हर महीने दोनों ओवरी से रिलीज नहीं होता है, अल्टरनेट डेज से ओवरी से एग रिलीज होता है। अगर आपका एक ट्यूब ब्लॉक है तो आपका अल्टरनेट डेज पे जो दूसरा ट्यूब सही है, वहाँ से जब ओवरी से आपका एग रिलीज होगा तो वो आपके स्पर्म के साथ फर्टिलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए, और आपने जितनी बड़ी प्रॉब्लम लिखी है उसका आपको 2 ही मेडिसिन है, फॉलिक एसिड और अजीव, आप इसको लीजिए, या आपका एक से रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आपकी सॉल्यूशन इसी में हो जाएगी। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन है। शाइन कलेक्शन ने लिखा है कि गायनोवेदा की दवाई के साथ तो डेयरी प्रोडक्ट मना है, दही भी मना कर रहे थे गायनोवेदा एक्सपर्ट, मैंने पूछा था। देखिए शाइन कलेक्शन, दही जो है उसको बोला जाता है कि छाछ की तरह लीजिए, मतलब उसमें पानी आप मिला के हल्का नमक सॉल्टेड लेके, जीरा जो है उसको भून के, और जैसे कि हम लोग दही वड़े में यूज़ करते हैं, जीरा भून के यूज़ करते हैं ना, बिल्कुल आप उस तरीके से लीजिए। इससे आपको 2 फायदा होगा। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है तो जीरा बहुत लाभदायक होता है कॉन्स्टिपेशन के लिए, और दही जो होता है उसको छाछ की तरह लेने पे ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करता है। डेयरी प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि बहुत लोग दूध पीना पसंद करते हैं, बहुत लोग दही इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं, या पनीर का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो वैसे नहीं करना। आप छाछ की तरह लीजिए उसको, जैसे मैं भी इसको लेती हूँ, आप भी इसको ले सकते हो। क्योंकि अगर आप प्रॉपरली ये सोचोगे कि गायनोवेदा ने जैसा बोला है आप वैसा करोगे तो फिर तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। देखो मैं ऐसा मानती हूँ पर्सनली कि खाना जो है वो हम अपने आप में एंजॉय करते हैं फूड को, और अगर हम
हम खुश नहीं है खाना खा के, तो फिर वैसी स्थिति में भी वो चीज़ कंसीव नहीं होगी। रीज़न क्योंकि पता है आपको, कंसीव होने के लिए आपको हैप्पी और स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगी, जो सबसे ज़्यादा नुकसान करता है वो है रेड मीट, वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। मसाला बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा ऑयली वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। तो आप इसको ज़रूर अवॉइड करिए। जिसमें भी फैट ज़्यादा होता है वो कम खाइए आप। फाइबर से रिलेट ज़्यादा खाना खाइए आप, और खाना भी जो खाते हैं वो एक सीमित मात्रा में खाइए। ऐसा नहीं है कि खा रहे हैं तो खा ही रहे हैं। जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं कि ब्रेकफास्ट के समय में फ्रूट्स ले लेते हैं या अंकुरित अनाज लेते हैं। सही बात है, लेना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि फ्रूट्स जो है वो खाने के साथ ऐड किया जाता है। पूरी तरह हम फ्रूट पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि हम जो डाइट कर रहे हैं वो हेल्दी डाइट करना चाह रहे हैं। हम पतले होने के लिए या मॉडल बनने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो हेल्दी डाइट लीजिए आप। जैसे कि सुबह में आप उपमा ले लीजिए, है ना। उपमा के साथ में आप एक एप्पल ले लीजिए। आप मखाना जो ड्राई रोस्ट लेती हैं उसके साथ में आप कुछ फ्रूट्स ले लीजिए। इस तरीके से आप खाइए। और दही जो है वो छाछ की तरह आप यूज़ कीजिए, आपको बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। ये मेरा अपना मानना है, क्योंकि जो हमारी गायनोकोलॉजिस्ट हैं वो यही रिकमेंडेड करती है। बहुत सारे लोगों का IVF IUI जब चलता है तो उनको भी रिकमेंडेड किया जाता है। तो इसीलिए बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप अगर नहीं लेना चाहें तो आप नहीं ले सकती हैं, इसमें कोई भी दो मत राय नहीं है मेरी। अब आ जाते हैं कि जीव मेडिसिन्स कब तक लेनी है ना। बहुत सारी लेडीज़ का कंफ्यूजन है कि मैम जीव को हम कब तक लेना। देखिए, गायनोवेदा एक्सपर्ट्स बोलती हैं कि मिनिमम 6 मंथ आपको लेनी है। अगर उससे पहले आपको कंसीव हो गया ऊपर वाले की दया से तो आप उसको स्टॉप कर दीजिए, लेकिन आप 6 मंथ तो आपको लेना है अगर आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो यही बोला जाता है। फॉलिक एसिड तो जब तक हमको नहीं हो रहा है डेफिनेटली हमको लेना ही लेना है। इनफैक्ट फॉलिक एसिड तो प्रेगनेंसी के बाद भी डॉक्टर रिकमेंडेड कर देती है विटामिन के साथ में, तो आप इसको ले सकती हैं। तो आई होप गायनोवेदा, जीव और फॉलिक एसिड से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पे ख़त्म हो गए हों। एंड एक चीज़ और मुझसे एक महिला कल पूछ रही थी, मैं सबके क्वेश्चंस याद करके रखती हूँ कि हाँ मुझे इसका आंसर अपने वीडियोस में देना है। जैसे एक लेडीज मुझसे पूछ रही थी कि मैम ओव्यूलेशन किट के बारे में जो आपने बताया था, वो जो ओव्यूलेशन किट है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है, तो हम क्या करें। देखिए, अगर आप ऐसा बोलिएगा तो एक होम टेस्ट मैं बताती हूँ आपको, जो काफ़ी लोगों को ये पॉजिटिव में पाई गई है। और हमारे डॉक्टर्स जो एलोपैथ के डॉक्टर्स हैं वो भी बताते हैं कि जब आपको ओव्यूलेशन होगा तो आपके यूट्रस से वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में पास होगा, और वो जो वाइट डिस्चार्ज होगा उसमें कोई कलर नहीं होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, ऑर्डरलेस होगा, है ना। और आप इस तरह से पकड़िएगा तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे हम चाशनी बनाते हैं ना गुलाब जामुन की, तो हम कैसे इस तरीके से देखते हैं कि उसके रेशे निकल रहे हैं कि नहीं, है ना, और वो चिपकता है और इस तरीके से वो रेशा बनता है। तो बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट ऑर्डरलेस जो वाइट डिस्चार्ज होगा वो वैसे ही होगा। तो वो आपको समझ लेना है कि वो आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, और उस दिन से लेके आप लगातार 5 to 6 डेज अपने पार्टनर के साथ रहिए। वो आप इस तरीके से इसको मेजरमेंट कर सकती हैं, अगर आप ओव्यूलेशन किट नहीं खरीद पा रही हैं तो, है ना। और बाकी यही सारे क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, और आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास में आता है। एक लेडीज़ मुझसे बोल रही थी कि मैम आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, वो आपके पास शायद समय नहीं होता। बिल्कुल मेरे पास समय नहीं होता है गाइज। रीज़न कि मेरे हस्बैंड का बिज़नेस है, जैसे मैंने आपको बताया हुआ, वो भी मैं देखती हूँ। साथ ही साथ मेरी आगे की पढ़ाई भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, प्रैक्टिस भी है, और प्लस यूट्यूब पे वीडियोस बनाना और ये सब में भी काफ़ी वक्त लगता है। क्योंकि आप लोगों को जब मैं कोई चीज़ बताती हूँ तो ऐसा नहीं है कि हमने कैमरा ऑन कर लिया और बताना स्टार्ट कर दिया। मैं बहुत ज़्यादा R&D करती हूँ इसके ऊपर में, तभी मैं आपको बताती हूँ। और एक टिप्स मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगी, जिनका भी एक रप्चर नहीं हो रहा है या एक की क्वालिटी ख़राब है, एक बन नहीं रहा है, यूट्रस से जाके वो सही तरीके से फर्टिलाइज स्पर्म के साथ नहीं कर रहा है, उनको मैं एक टी बताना चाहूँगी जो मैं भी लेती हूँ और आपको भी मैं रिकमेंडेड करूँगी। सौंफ की टी। सौंफ आपने देखा है घर पे, इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है। जैसे कि एक होता है कि मान लीजिए 2 चम्मच सौंफ आपने लिया है तो उसमें आप आधा चम्मच घी,
देसी घी, गाय का घी होना चाहिए। उसको आप नाइट में क्या करिए, दोनों को आपस में मिला के मिक्स करके रख दीजिए डब्बे में या फ्रिज में, और उसको सुबह में उठ के खाली पेट में आप आधा आधा चम्मच खाइए। ये 3 महीने आप करिए, आपको एक से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सौंफ में सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया गया है, हार्मोन बैलेंस करने की क्षमता पाई गई है, और सौंफ जो है वो फर्टिलाइजेशन और जो हमारी प्रजनन क्षमता है उसको बढ़ाने की ये कैपेसिटी रखता है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूँ 45 ईयर तक की जो महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट हुई है इस रेमेडी से, तो आप भी इसको ट्राई कर सकती हैं जिनकी एज इतनी होने जा रही है। और एक दूसरी चीज़ है, अगर आप पैसे नहीं ले सकते हैं तो सौंफ जो है उसको गर्म पानी, 1 गिलास पानी लीजिए, उसमें सौंफ को डालिए, या सौंफ पीस के भी आप रख सकते हैं, या आप ऐसे ही जो आता है वैसे भी डाल सकते हो। सौंफ को आप डालिए, बॉईल करिए। जब वो 1 गिलास पानी हाफ बॉईल में रह जाए तो उसमें हल्का सा आप गुड़ मिला लीजिए, चीनी यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको गुड़ मिला लीजिए और आप उसको गुड़ मिला के उसको ठंडा कर लीजिए, छान लीजिए, और उसको आप चाय की तरह, ग्रीन टी की तरह आप पीजिए। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। एक और आपको मैं रिकमेंडेड बता रही हूँ, ये सब मैं एक के लिए बता रही हूँ। एक होता है अमरूद के पत्ते। अमरूद के जो पत्ते होते हैं गाइस, उसको आप धो लीजिए। धो के उसको क्या करिए, आप एकदम गर्म पानी के साथ बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद में जब वो हाफ रह जाए, जितना भी आप बॉईल करिए उसका जब हाफ रह जाए उसको आप छान लीजिए, उसमें हल्का सा गुड़ डाल लीजिए और आप उसको भी सेवन करिए। ये प्रजनन क्षमता के लिए रामबाण इलाज माना गया। बहुत सारी मेडिसिन आप आयुर्वेद में अगर इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, है ना, तो आपको ये पता होगा। नहीं पढ़ते हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दो कि जो अमरूद के पत्ते हैं वो आयुर्वेद में यूज़ होते हैं फर्दर जो लेडीज़ प्रेग्नेंट नहीं होती, इनफैक्ट जो बांझ होती है, जो जिनको कभी बेबी नहीं होता है, वैसी लेडीज़ के भी बच्चे होते हैं। तो ये कुछ टिप्स है जो मैं आपको देना चाहूँगी, जिससे बहुत लोगों ने कंसीव भी किया है। तो इसीलिए आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिए अगर आप ले सकते, क्योंकि अभी सावन का महीना, अभी सारे पत्ते भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रीनरी में होंगे, वो बहुत फ़ायदा करते हैं। तो आप इसको लीजिए गाइस, डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा करेगा। जैसे सनफ्लावर सीड्स जिसको बोलते हैं, आप उसको हल्का सा भून के लीजिए, ऐसे खाइए, आपको वो भी फ़ायदा करेगा। वो भी ऐसे AMH लेवल को वो नॉर्मलाइज करता है। तो देखिए है हमारे घर में है, बल है, बट क्या होता है ना कि हम हमारे डॉक्टर के भरोसे होते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, आप एक चीज़ तो आप डेफिनेटली कीजिए, वो है कि आप डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करिए। अब आते हैं ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन का टाइम। देखिए ओव्यूलेशन और इम्प्लांटेशन का जो टाइम होता है, बहुत सारी महिलाएं जो होती है वो बिल्कुल बैठ जाती है, बेड रेस्ट पर चली जाती है कि हमको अब काम नहीं करना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करती हैं तो भी आपका ओव्यूलेशन जो है वो फेल हो सकता है। आपको काम बिल्कुल करना, बस भारी काम मत करिए, जैसे बैठ के ज़मीन पे पोछा मत लगाइए, या ज़्यादा उठना बैठना झटके से वो सब मत करिए, आटा मत गूंदिए, ये सब मत करिए। बाकी जैसे नॉर्मलाइज अपना काम करते हैं बिल्कुल करिए, क्योंकि हमारा बॉडी जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेगा वो हमारे इनसाइड भी जो है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से हमारे जो ऑर्गन्स है वो भी स्पीडली काम करते हैं। तो ये आप डेफिनेटली करिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम बेड रेस्ट पर चले जाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो करती हैं वो करते रहिए, डेफिनेटली आपको ये फ़ायदा करेगा ही करेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात रही तो वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाती है, 1 से 2 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। एंड डेफिनेटली आप लोगों के सारे सवालों के आंसर मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ, और होप सो आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग टॉपिक लेके। वैसे भी मैं कम्युनिटी में अपने पोस्ट डालती हूँ कि आपको वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ अपनी राय वहाँ ज़रूर शेयर करिए। इससे मेरे लिए बहुत आसानी होता है टॉपिक सेलेक्ट करना, है ना। तो आप लोग प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए। और आप लोगों को क्या वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे बता सकती हैं। मैं ज़रूर से आप लोगों के बताए हुए सारे कमेंट्स, सारे टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।